तरीके से तुम्हारे आ जाएंगे 100 में से 100। नंबर तो लाने हैं, लेकिन नंबर लाएं कैसे मैम? अब आप मेरे पीछे ये चीज देख के सोच रहे होगे कि मैम कहाँ लेके जाने, किस चीज का रोड मैप दिखा रहे हो? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? दिस इज आयुषी चौरे और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज में। अब आप मेरे पीछे ये चीज देख के सोच रहे होगे कि मैम कहाँ लेके जाने वाले, किस चीज का रोड मैप दिखा रहे हो? रोड मैप है ये तुम्हारे सपनों से तुम्हारी मंजिल का। जो सपना तुमने क्लास 10th में देखा हुआ था कि 10th पास करके अब मैं 11th में तो बिल्कुल टॉप करने वाला हूँ, वही सपने को मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाली हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आई हूँ कि कैसे साल भर में उन 7 चैप्टर्स को जो आपने पढ़े हुए थे ना हिस्ट्री में, और समझ कुछ आ नहीं रहा था कि यार इतना बड़ी बुक है, इतनी सारी लिखी हुई थी, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, जनवरी में आके बैठे हुए हैं और अगले महीने एग्जाम है, तो डोंट टेक टेंशन। 45 दिनों में सातों के सातों चैप्टर बिल्कुल कहानी के थ्रू मक्खन हो जाने वाले हैं। ऐसी बड़ी बढ़िया कहानी से तुम्हें चैप्टर जो है बिल्कुल ग्रास्प करवा दूंगी कि मजा आ जाएगा और एग्जाम में बिल्कुल फट्टे चक दोगे तुम। ठीक है, तो चलो आ जाओ। रोड मैप, ठीक है। अब देखो ये रोड मैप में क्या हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तुमको रोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, अपना नोट्स बनाने हैं और पढ़ाई करनी है। अब इसी के थ्रू तुम लोग इस तरीके से रोज हर रोज एक एक लेक्चर देखना, और अब मैं तुम्हें 100 में से 100 दिलवाने वाली हूँ। तो अगर चाहिए है 100 में से 100 तो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ और चलो मेरे साथ हमारे प्लान की तरफ। ठीक है, आ जाओ जल्दी। देखो बेटा, अगर 100 में से 100 चाहिए तो 2 ऑप्शन है, या तो क्या करो, या तो अभी पढ़ाई कर लो, और या फिर एग्जाम के बाद क्या करना, माथा पकड़ के रिग्रेट करना कि यार काश मैं नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री का लेक्चर आयुषी मैम का देख लेता, और अगर देख लेते तो बिल्कुल नंबर तुम्हारे आ जाते। ठीक है, सो दिस इज द टाइम कि जहां आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, और मेहनत करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों को आपको अचीव करना है। आओ तो देख लेते हैं कि भाई पढ़ना क्या क्या है हमें। आपका जो सीबीएसई ने सिलेबस बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को उन्होंने 4 थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट थीम आपकी अर्ली सोसाइटी, दूसरा एम्पायर्स, तीसरा है जो चेंजिंग ट्रेडिशन, और जो चौथा है वो टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब इसमें हर चैप्टर जब हम लोग शुरू करते हैं तो मैं आपको बढ़िया तरीके से थीम एक्सप्लेन करती हूँ। थीम एक्सप्लेन करने के बाद आपको टाइमलाइन का भी मैं एक अच्छा सा एक रिव्यू दिया जाता है। ठीक, अब देखो सीबीएसई ने यहाँ पे हर चैप्टर पे मार्क्स का अगर देखें तो एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिर्फ जो एक चैप्टर है जिसमें क्या है, जिसका 15 मार्क्स है, उसके अलावा बाकी हर एक चैप्टर, चाहे वो राइटिंग एंड सिटी लाइफ हो, या फिर वो हमारा एम्पायर एंड एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स हो, नोमैडिक एम्पायर, 3 ऑर्डर्स, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, या डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल, हर चैप्टर जो है उसको इक्वल वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, उस लास्ट चैप्टर को बस हमें थोड़ा सा अच्छे से और ध्यान देके उसको पढ़ाई करनी है। तो हर चैप्टर को जल्दी जल्दी से हम ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 10-10 नंबर के हैं उनको कवर करेंगे, और उसके बाद लास्ट वाले चैप्टर को हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ये तो हो गया, ये पूरा कवर करोगे तो इन सब से 5 नंबर का मैप भी पढ़ना है अपन को, है ना। 5 नंबर का मैप पढ़ोगे तो 5 नंबर के मैप में क्या होगा, 5 नंबर के मैप से तुमको सीधे सीधे सिर्फ मैप प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे, और उस मैप प्रैक्टिस से बिल्कुल सीधे तरीके से तुमको नंबर मिल जाएंगे। टोटल हो गए कितने अपने 80। अब 80 के अलावा 100 में से 100 दिलाने की बात करी थी तो 20 भी देखना पड़ेगा। तो वो 20 किस में है, वो 20 है तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क पे, और वो प्रोजेक्ट वर्क तुमको स्कूल में अपनी मैडम को बढ़िया तरीके से मक्खन लगाना है, अच्छी सी फाइल बनानी है, अच्छी अच्छी उसमें पिक्चर्स लगा देने। ठीक है, और वो 20 नंबर तुम्हारे। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम्हारे आ जाएंगे 100 में से 100। 80 की जिम्मेदारी हमारी, 20 की तुम्हारी। 20 में बिल्कुल बढ़िया सी फाइल बना के मैडम को सबमिट करो, तुम्हारे सर को सबमिट करो, और 100 में से 100 नंबर लेके जाओ। ठीक है, अब देखो अब क्या देखेंगे ना बेटा अपन, अब देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न्स, है ना, कि
किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका सेट होगा, किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में से एमसीक्यू आएंगे, किस चैप्टर में से आपका क्या आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो देखो। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट थीम है अर्ली सोसाइटीज, जिसमें क्या है हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, उस राइटिंग एंड सिटी लाइफ में से 3 नंबर का क्या आएगा, इसमें एमसीक्यू आएगा, एक आएगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक आएगा इसमें क्या, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में आपको लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है वो नहीं आने वाला है। केस बेस्ड जो है ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, है ना। तो जितने भी इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक जो एनमरकर वाली स्टोरी है, गिलगमिश की स्टोरी है ना, जो नुहा वाली स्टोरी है, वो सभी जो है वो हमको यहाँ पे बढ़िया तरीके से हम देखेंगे। जो वर्का हेड का मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया हुआ था, ठीक है, तो वो जितने भी केस बेस्ड हैं, पिक्चर बेस्ड हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर एम्पायर्स वाली थीम की बात करें तो एम्पायर्स वाली थीम में हमारे पास 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर कौन सा है, एक चैप्टर है अपना एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, और दूसरा है मंगोल्स वाला नोमैडिक एम्पायर। तो वो जो चैप्टर है उसमें से अगर हम देखें तो 4 एमसीक्यू आ जाएंगे, दो। उसके बाद शॉर्ट आंसर इसमें एक भी नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग आंसर आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी 2 इसमें से लॉन्ग मार्क्स के जो लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चन है वो इसमें आएंगे, और केस बेस्ड भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें, इस थीम में हमें मेन किस पे फोकस रखना है, हमारे एमसीक्यू के ऊपर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये जो थीम है इसमें हम किस पे फोकस करेंगे, हमारे जो ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग ट्रेडिशन। चेंजिंग ट्रेडिशन जो थीम है उसमें हमें 3 ऑर्डर्स वाला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 3 ऑर्डर्स वाले चैप्टर और उसके साथ जो थीम 5 है, इन पे जो दोनों चैप्टर हैं आपके, है ना, उसमें अगर हम देखेंगे तो 6 इसमें आपके पास एमसीक्यू आ जाएंगे और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेंगे इस पे। वहीं पे लॉन्ग अगर आंसर देखोगे तो नहीं आएंगे, लेकिन जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तुमको। ठीक है, तो दोनों 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। एक आएगा आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ से, और दूसरा और तीसरा जो है, ठीक है ना यार, हो जाता है। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो है वो कहां से आएगा, इस थर्ड वाले थीम से। तो दूसरा और तीसरा इस वाले में से आएगा। देन टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो जो हमारी 6th और 7th थीम है इसमें से और हमारा वेटेज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो थीम नंबर 7 है, पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन वाली, टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, तो इसमें जो जापान, चाइना, कोरिया के बारे में हमको पढ़ना है, उसमें से 15 नंबर का आने वाला है। और बाकी का जो दूसरा चैप्टर है ना, जिसमें डिस्प्लेसिंग द इंडिजीनियस पीपल, उसमें से हमारे एक चैप्टर हो जाएगा हमारा। तो टोटल है इसके ऊपर 8 नंबर है एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, 3 इसमें से क्या आने वाले हैं, 8 इसमें से आपको एमसीक्यू आने वाले हैं, 3 आएंगे इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक आएगा इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें भी केस बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आएंगे। और इस तरीके से टोटल अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, टोटल हमारे पास टोटल वेटेज हो रहा है। उसके बाद 5 नंबर का मैप भी है। ठीक है, तो जो राइटिंग एंड सिटी लाइफ है उससे 10 नंबर का। देन एम्पायर वाला जो दोनों चैप्टर है, नोमैडिक एम्पायर, रोमन एम्पायर, उससे 20। चेंजिंग ट्रेडिशन वाली जो थीम है उससे भी 20, और जो टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन है उससे 10 और 15, दैट इज 25। तो इस तरीके से ये वेटेज हो गया और 5 नंबर का आपका मैप हो गया। तो इस तरीके से अगर आप टोटल करोगे तो टोटल हो जाएंगे आपके 80 नंबर। ज्यादा फोकस हमें सिर्फ करना है, अगर हम देखें तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 ही थीम से आने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा एमसीक्यू से भी आप अच्छे खासे नंबर यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, मैप से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है और कैसे उसमें नंबर अचीव करने हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। अब नंबर तो लाने हैं, लेकिन नंबर लाए कैसे मैम, नंबर कैसे आएंगे? ठीक है, तो वो आएंगे जब आप इस तरीके से क्या करोगे, अपनी प्लानिंग करने वाले हो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक बढ़िया सा स्टडी शेड्यूल बनाना है, जहां पे ये डिसाइड करना है कि भाई किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर को कितने टाइम में मुझे कंप्लीट करना है। तो आपको हर चैप्टर के साथ एक बढ़िया सी लिस्ट बनानी है। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखोगे, यहाँ पे दिन और उसका टाइम लिखोगे कि इतने घंटे में मुझे ये चैप्टर पढ़ के कंप्लीट करना है। और इस तरीके से लिमिटेड टाइम में आप क्या कर लोगे, अपना पूरा की पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करोगे। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या जरूरी है कि भाई एक अच्छा एनवायरमेंट,
है ना, बिल्कुल शांत जगह पे जाके बैठना है, क्योंकि अभी क्या चल रही है, शादियों का माहौल चल रहा है ना, बाहर बिल्कुल बारात निकल रही है, संगीत चल रहा है। तो एक ऐसा कमरा ढूंढना है जो एक तरीके से, हर तरीके से क्या हो, वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपका, ठीक है। तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट, साथ ही साथ अगर आपको कोई टाइमिंग का प्रॉब्लम है, जैसे रात में, अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सुबह सुबह मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो जैसा भी आपको टाइम लगे उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना जो स्टडी एनवायरनमेंट है उसको आप सेट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको क्या बनाने हैं, अपने हीरो टास्क। हीरो टास्क क्या है बेटा, कि हर दिन आपको क्या करना है, हर दिन के लिए बड़े 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 आपको इमेजिनरी बड़े बड़े टारगेट्स मत लो, क्या करो, चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, कि भाई एक दिन जो है मैं रोमन एम्पायर की कल्चरल लाइफ के बारे में पढ़ूंगा, एक दिन उसकी सोशल लाइफ के बारे में पढ़ूंगा, और उस दिन उस चीज को क्या करो, उस टारगेट को अकम्प्लिश करो। अगर छोटे छोटे टारगेट अचीव करोगे ना, तो बड़े टारगेट तक अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे अपने हर दिन के हीरो टास्क बनाने हैं, और उन हीरो टास्क से अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। देन वॉच द डाउनलोडेड वीडियोस। डाउनलोडेड वीडियोस मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि अगर क्या करते हो, अगर आप ऑनलाइन में वीडियो देखते हो तो उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी किसी का मैसेज आ गया तो भाई चले गए, है ना, कोई रील का नोटिफिकेशन आ गया वहां पहुंच गए, कभी एड आ गई वहां पहुंच गए। तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है कि जो भी हम आपको नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज चैनल में अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, उसको पहले डाउनलोड कर लो, ठीक है। और डाउनलोड करके फिर उसको फ्री टाइम में अपना, जब भी आपने टाइम टेबल अपना सेट किया है उस टाइम पे देखो। तो क्या होगा कि अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, वो जो पूरा वीडियो है उसको वन लेंथ में देख सकते हो। अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, स्किप करके कहीं और चले जाते हैं और लिंक टूटती है, और उस लिंक के कारण क्या होता है ना बेटा, फिर हम अच्छे से नहीं समझ पाते। हिस्ट्री में तो यही चीज है, मैं जब आपको कहानी के थ्रू चैप्टर समझा रही हूँ और मेरी कहानी के बीच में अगर मम्मी का तो नहीं आएगा, है ना, कहीं से दूसरी जगह से अगर तुम्हें मैसेज आ गया तो तुम फट से वहीं से वीडियो स्किप करके कहीं और पहुंच जाओगे। तो क्या करना है, डाउनलोडेड वीडियोस देखने हैं। उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पढ़ा है जब तक उसको एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको बहुत अच्छे से करनी है, कि भाई जो याद कर रहे हैं वो सच में हमें याद है या नहीं। कोई टॉपिक पढ़ो और उसके क्वेश्चंस लेके उनके लिए आंसर राइटिंग करना शुरू करो, है ना। हिस्ट्री में क्या होता है ना बेटा, इतने लंबे लंबे आंसर्स होते हैं कि हम एक लास्ट के जो टाइम आता है, लास्ट का 1 आवर, उसमें हमें होश आके एकदम से बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फटाफट फटाफट पूरा लिखना होता है 15 मिनट में, ठीक है। भले उसके पहले 2 घंटे में हम टाइम पास कर रहे थे, ठीक है, कांच के खिड़की दरवाजे गिन रहे थे कमरे के। तो यहाँ पे क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और सारे आंसर्स को लिख के देखना है एक एक बार कि भाई हम उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं नहीं। टेंशन नहीं लेना है, मैं बिल्कुल उस तरीके में आपको हेल्प करूंगी कि किस तरीके से हम टॉपर्स की आंसर शीट निकालेंगे और देखेंगे कि भाई वो ऐसा क्या लिखते हैं जिससे हमें नंबर मिल सकते हैं। देन मैप प्रैक्टिस, 5 नंबर है भाई मैथ्स मैप के ऊपर, 5 नंबर है, तो पांचों के पांचों कैसे हम ला सकते हैं उसको भी हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कि मेसोपोटामिया कहाँ है, उर कहाँ है, मारी कहाँ है, ठीक है, दमिश्कस कहाँ है, एंटियोक कहाँ है, पूरा अच्छे से मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, हर तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट उसमें फिगर्स हैं वो सब हमको देखेंगे। उसके बाद प्रायोरिटाइज योर टास्क, जरूरी है कि जो टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसको पहले करें, बाद की चीजों को बाद में करें, है ना। देखो बेटा, पिछले 5-6 महीनों में तुम लोगों ने जो भी किया उन सभी चीजों को अभी साइडलाइन कर दो। अभी जो आपके पास 50-60 दिन है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और इसी चीज को क्या मानो, अपनी प्रायोरिटी मानो, क्योंकि अगर ये चीज आपने कर ली तो अब के आगे जो 2 महीने 3 महीने आने वाले हैं उसमें बिल्कुल आप खुश रहोगे, 12th की अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि 11th का बर्डन पहले से ही दिमाग पे रहेगा और 12th में क्या होगा, 12th में हम और उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना। तो मेहनत करने की आदत डालनी है। जिस दिन से आपको मेहनत करने की आदत डल गई ना, उस दिन समझो कि आपने जो सोचा वो चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद गुड हेल्थ, ये नहीं कि भाई पढ़ रहे हैं तो रात को 3 बजे 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, नींद नहीं हो रही है, 2-2 3-3 घंटे की नींद बिल्कुल भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल है। तो आपको प्रॉपर अपनी 7 to 8 आवर्स की आपकी पूरी जो स्लीप साइकिल है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद अच्छा खाना खाना है, अभी बाहर का खाना पीना बंद कर दो थोड़े दिन, ठीक है।
उसके बाद सुबह प्रॉपर उठो, मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह जो भी करते हो वो सब करो, और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन करो, क्योंकि क्या होता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होगा। ठीक है, तो जरूरी है कि आपका जितना शरीर स्वस्थ होगा उतना ही आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, जो भी पढ़ोगे उसको याद कर पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज दी ऑल, थैंक यू सो मच। और अगर देखिए, स्टडी नाउ बी प्राउड लेटर, आज मेहनत कर लो और कल तुम्हें अपने खुद के ऊपर गर्व महसूस होगा कि क्या सच में मैं वही हूं जिसने इतने नंबरों को लेकर आया है, क्या सच में मैं ही हूं जो इतनी मेहनत कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज होगी तुम्हारे साथ। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉप द टॉप, आज अब क्या है, आज से ये डिसाइड कर लो कि अब मैं ये जो जर्नी मैंने स्टार्ट करी है, वो जो रोड मैप मैं तुम्हें दिखा रही थी, कि वो जर्नी कहां जाके रुकेगी, वो जर्नी जाके रुकेगी तुम्हारी जब तुम अपने उस गोल को अचीव कर लोगे। ठीक है, जब तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। ठीक, तो ये है नेक्स्ट टॉप क्या है तुम्हारा, द टॉप। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो और हमारे साथ नेक्स्ट टॉपर बनिए।